देखिए, ऐसा है कि अखंड भारत विचार मंच एक ये आंदोलन है, समाज सेवा को सर्वोपरि मान करके चलते हुए इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले मनोज सिंह की अध्यक्षता में इस संस्था का गठन हुआ और इसके बाद निरंतर समाज सेवा में ये संस्था आगे बढ़ती चली गई। समय समय पर गरीब तबके के लोगों की मदद करना, उनको अनाज वितरण करना। जिस समय कोरोना का दुष्प्रभाव पूरे शहर में पड़ा हुआ था, यही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद के लिए आगे आई। यही संस्था थी कि जिसने गरीब और दुखियारा लोगों को और इसके बाद बुजुर्ग लोगों को चश्मे का वितरण किया। उनके यहाँ बस्ती में जा करके जो बुजुर्ग लोग थे, जिनको असहाय थे, उनकी हर तरह से मदद करती रही। ये संस्था समाज के लिए एक ऐसी विचारधारा बन गई है कि किसी को भी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि अखंड भारत विचार मंच के कार्यालय अगर हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, चाहे किसी भी तरह की उनको समस्या हो। आधी रात को अगर किसी को परेशानी होती है तो आधी रात को वो अखंड भारत विचार मंच के कार्यालय आता है, यहाँ बात करता है और उसकी समस्या का निदान होता है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा श्रेय ले रहे हैं, हम समाज सेवा का उद्देश्य हमारा है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे आज 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि समाज में उसकी जागरूकता हो और हम लोगों ने भी जितना हो सकता था अखंड भारत विचार मंच के द्वारा वैक्सीनेशन के कार्य में निरंतर हम लोग प्रोत्साहन करते रहे और जितना हर संभव जो हो सका उसकी हम लोगों ने हमने मदद की। हम लोगों ने उनको शिविर तक हम लोग ले आए और आज का भी उद्देश्य वही था कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम जनता को यह आगाह करना चाहते हैं कि ये जो जागरूकता पैदा हुई, ये हम लोग हो सकता है डूबते को तिनके का सहारा होता है, हम लोग हो सकता है उस तिनके के रूप में रहे हों, लेकिन हमारा योगदान निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है समाज के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरे नागपुर शहर में लोग इस बात को जान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि समाज सेवा अगर कोई निस्वार्थ कोई संस्था यहां कर रही है तो अखंड भारत विचार मंच है और कोई संस्था नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। बाकी तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने तरीके से अपना कार्य करती रहती हैं, लेकिन मुखरित होकर के गरीब तबकों में जाकर के उनकी मदद करना, एक दुखियारों की मदद करना, एक असहाय की मदद करना, उनके बारे में सोचना, या अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो तुरंत उसको इतना जानकारी है कि वो अखंड भारत विचार मंच में अगर आएगा, मनोज सिंह से या उसके जितने भी सदस्य, उसके जितने भी उसके साथ में लोग जुड़े हुए, किसी भी एक व्यक्ति से अगर उसका संपर्क होता है तो उसका काम हो जाता है। ऐसा उसको एक विश्वास पैदा हो गया है। ये अखंड भारत विचार मंच की अब तक की उपलब्धि है। इसकी जो त्रासदी थी, इसकी त्रासदी को हम लोगों ने बखूबी समझा। हमने अन्न का वितरण किया, जितने भी लोगों को अन्न की आवश्यकता जहां भी हमने महसूस की, जैसे मजदूर है जो मजदूर पलायन कर रहे थे यहां से, उनको भी हम लोगों ने देखा, उनके पास भी हम लोग गए, कुछ लोगों को हमने शिविर उनके लिए बनाया, उनको कुछ सब रहने के लिए उनकी व्यवस्था हमने की, उनके भोजन पानी की व्यवस्था हमने की। और ऐसा नहीं है कि ये संस्था केवल उन्हीं लोगों के लिए थी, जिन लोगों ने भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक मानवीय आधार को महत्व देते हुए इस संस्था ने अब तक काम किया है। और जिस आज तक मैं कह सकता हूं कि कोरोना काल की त्रासदी में जिन लोगों ने तकलीफ झेली है, उसमें कुछ हद तक उनकी तकलीफ को कम करने का काम निश्चित तौर पर अखंड भारत विचार मंच ने किया है और हम सतत ये करते जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है, मानव सेवा ही हमारा लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं और उन्हीं के आदर्श को मान करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया और आगे भी हमारी योजना है कि हम करेंगे समय समय पर, और भविष्य की तो बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे अंदर। समाज के लिए हम लोग हर तरह से करने के लिए तत्पर हैं। उसी उद्देश्य को लेकर के तो अखंड भारत विचार मंच का गठन हुआ। नाम से ही आप भली भांति परिचित होंगे कि हम लोग अखंड भारत विचार मंच की भी एक विचारधारा है, जिसमें न कोई जाति है, न कोई पाति है, न किसी कोई धर्म विशेष की बात है। इसमें मानव धर्म ही सर्वोपरि धर्म है और उसी धर्म को महत्व देते हुए हम लोग ये काम करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, हम लोग ये मैसेज देंगे कि वो निश्चिंत रहें, उनके हर दुख सुख में अखंड भारत विचार मंच सदा उनके साथ है और हमेशा रहेगा, ये हम आश्वस्त करते हैं उनको। और वो अगर किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें कोई भी परेशानी है, आधी रात को वो हमारे कार्यालय में यहाँ आए, हमारे लोगों से संपर्क करें। कोशिश हम ये करेंगे कि उनका जहां तक हो सके उनकी समस्या का निदान हो। सभी को पहले तो नमस्कार। कोरोना काल में उसके पहले से ही संगठन लगातार जो गरीब मजदूर परिवार हैं या जो भी जरूरतमंद हैं उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। कोरोना काल में 23 मार्च
20 को जब लॉकडाउन लगा, फर्स्ट दिन से यहाँ पे पहले ही दिन जो था कि एक दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा था, उस समय से पुलिस वालों के लिए पहले चालू हुआ, बाद में फिर जब लॉकडाउन बढ़ते गया तो उसमें लोगों के लिए फिर आम जनता के लिए चालू कर दिया गया। जो हमारे जैसा आदरणीय हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक बाबूजी ने बताया, जो गांव जाने के लिए थे उनको उसमें सहयोग करना, जो यहाँ पे रह रहे थे उनको खाने पीने की व्यवस्था करना, मेडिकल की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन सेकेंड जब लौट आया ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करना, ये सभी में अखंड भारत विचार मंच से आज यहाँ पे इतनी संख्या में जो लोग जुड़े हैं, मेडिकल से लेके हर एक फील्ड से, तो लोगों ने निरंतर सहयोग किया और हम लोगों ने पूरी सेवाएं उनको दी, हर प्रकार से सेवाएं दी। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, बांधकाम मजदूरों का अपने कार्यालय में निरंतर फॉर्म भरना चालू है पिछले 4 महीने से। बांधकाम मजदूरों के बारे में एक्चुअली मैं जानकारी भी देना चाहूंगा कि बहुत सी कम जानकारियां हैं जो आम जनता है, जो गरीब मजदूर हैं, बांधकाम मजदूर का अगर वो फॉर्म भर के और उसका लाभ लेते हैं तो उसमें उनको बहुत सी बेनिफिट है। सरकार की योजना है, इसमें किसी के पास किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। ये काम सरकारी कर्मचारियों ने या जो हमारे शासन प्रशासन है उनके माध्यम से होना चाहिए, लेकिन जब से टोटल पेमेंट अकाउंटेबिलिटी हो गया, अकाउंट में पेमेंट जा रहा है, तब से सभी लोगों ने बंद कर दिया। तो ये आम जनता के भी अपने पास में ऐसे फॉर्म आ रहे हैं जो कि कार्ड बने थे लेकिन उनके रिन्यूअल नहीं हो पाए हैं। तो अगर बांधकाम मजदूरों के फॉर्म भर के उनको रिन्यूअल का मिल जाता है तो उसमें उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टिंग में 5,000 का किट मिलता है। उसके बाद पढ़ने के लिए जो भी बच्चे हैं उनको सहायता मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन के। उसमें बीवी है, हमारी जो बहनें हैं, अगर बच्चा डिलीवरी का समय है तो उनको उसमें 30,000 रुपए का ये है सहयोग मिलता, खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिलती है। उसके बाद शिक्षा में हर स्टेप पे अगर बच्चा अच्छा है पढ़ने में तो उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रेरणा मिलती है। आज बच्चे हमारे जो गरीब परिवार से हैं लोग, उनके बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आगे पढ़ाई में कॉस्टली इतना है कि वो आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, तो मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहता है। मेरा ऐसा बोलना है कि ये अगर एक बांधकाम मजदूर की जो सरकार स्कीम चलाई है या कहीं से भी बच्चे का मेन एजुकेशन अगर हो पाता है, हम लोग बस्तियों में जो है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर वो बच्चे एजुकेटेड होंगे तो ही उनका भविष्य बदल सकता है। आज बस्ती से वो निकल के फ्लैट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन विषयों पे विशेष तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो, बांधकाम मजदूरों का फॉर्म भरा जाए। इस समय करीब 1000 फॉर्म हमारे पास भरे हैं, जिसमें से 500 जमा कर दिए गए, बाकी में निरंतर चालू है। हम लोगों की टीम में खासतौर पे जो है वासुदेव द्विवेदी जी हैं, ये लोग लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं जो अपने काम को छोड़ के, यहाँ कोई पेमेंट पे नहीं है, हर कोई जो है अपनी सेवा दे रहा है। तो ये अपने काम करने के बाद में संस्था में शाम को 4 बजे यहाँ डेडिकेटेड है, 2 बजे 3 बजे हाजिर हो जाते हैं और फिर बस्ती से डेली यहाँ पे 100-150 जो लोग आ रहे हैं उनके फॉर्म भरते हैं, बस्तियों में जाके फॉर्म भरते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप ये सरकार की ये योजना है, इनका आप लाभ लो। तो ये संगठन के जो है सब लोगों जो जुड़े हुए हैं, इनकी विचारधाराएं जो है, इसलिए संगठन आज इस प्रकार का लोगों के लिए सहायता कर पा रहा है और काम सब लगातार चालू है। उपक्रम शुरू करने का नहीं, हमारा उपक्रम शुरू है। हर बस्तियों में हमारे लोग जो है जा के वहां पे टीम बनाए हुए हैं और वहां पे वो सेवाएं चालू हैं। जो अभी हम लोगों ने कोरोना योद्धाओं का सत्कार किया, मैंने बताया जैसे पिछले 2 साल में लगातार जिस प्रकार से लोगों ने सहयोग किया, यहाँ पे सब लंगर जो चल रहा था, जैसा बाबूजी ने बताया कि अन्न सेवा, हम दान नहीं बोलते, सेवा थे वो हमारी, तो अन्न सेवा, भोजन सेवा जो चालू थी निरंतर, उसमें लोग हमको सहयोग दिए थे। अकेले कोई मनोज सिंह या हमारी टीम इतना नहीं कर सकती। संगठन से इतने जो लोग जुड़े थे, किसी ने गाड़ी से अनाज भेजा, किसी ने पैसा भेजा। तो इन सब चीजों से जो मेडिकल में हमने दवाएं फ्री में दी लोगों को, जो पर्चियां लेके आते थे मेडिकल से, अगर तो कोरोना की दवाएं नहीं मिल रही, उनको दवाएं वो फ्री में दिलवाई जा रही थी। तो इसके लिए जिन लोगों ने सहयोग किया, तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा था, हमको उनका सत्कार बहुत करना जरूरी था। इसलिए अभी ये कोरोना योद्धाओं का जो सत्कार का कार्यक्रम रखा था, वो इसीलिए ताकि जनता जान सके कि सिर्फ अखंड भारत विचार मंच ये यहाँ जो बैठे हैं हम लोग ही नहीं किए, हमारे पीछे इतने ऐसे लोग थे, 70-80 नाम ऐसे हैं जिन्होंने कि अन्न से लेके धन से लेके हर प्रकार से सहयोग किया, तो उनका सत्कार किया गया। कुछ लोग हैं जो कि दिन रात लगे रहे, जैसे खाना ले जाके बस्तियों में, जब घर से निकलने में तकलीफें हो रही थी, लोगों को नहीं निकल पा रहे थे, वो जा जाके घर घर खाना पहुंचाते थे, बस्तियों में ले जाके। अन्न के थे, अन्न गाड़ी से आ जाती थी, लोग भेज देते थे यहाँ पे, लेकिन उसके पैकेट बनाना
दिन भर आके बस्तियों से ऐसी हमारी बहनें माताएं थी जो कि यहाँ बैठ के उनको खाने की पैकेट बनाते थे उनके घरों में भेजने के लिए। तो ये सब जो लोग किए थे सेवाएं, उनका सत्कार करने का कार्यक्रम किया। और निरंतर अखंड भारत विचार मंच बस्तियों से हर प्रकार से जुड़ा हुआ है, हर जगह पे अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर है और कोशिश भी कर रहा है। जो भी उनकी समस्याएं हैं, अभी करंट में हमको जो तकलीफें जा रही हैं कि अमृत योजना में बस्तियों में पाइपलाइन डाली गई है। अमृत योजना सर ऐसा है कि उसमें फ्री में पाइपलाइन डालना, चूंकि हर व्यक्ति का अधिकार है रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसमें पाइपलाइन डाले हुए हैं, लेकिन पाइप सार्वजनिक जो लगा है वो अमृत योजना में फ्री है। अब वहां पे क्या किया इन्होंने कि गवर्नमेंट अलॉट किया इन्होंने कि आप घर में कनेक्शन ले लो तो आपके घर में पानी आएगा। घर में कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, पूरे बस्ती का इन्होंने लिस्ट उठा के एक लोगों को 5,500 से लेकर 7,500 का डिमांड भेज दिया। अब मुझे बताइए सर कि एक तरफ अमृत योजना में आप बस्तियों में पानी फ्री में दे रहे हो और दूसरी तरफ उसको 2 से 3 फीट की पाइप जोड़ के उसके घर में सिर्फ अगर कनेक्शन दे रहे हो तो उसके लिए आप 8,000, जबकि उसको मंथली आप बिलिंग भी करोगे, मंथली उसका पैसा भी लोगे पानी का। जो लोग घर में कनेक्शन लेंगे उनके पानी का पैसा लेना है आपने, लोगे ही। तो डिमांड निकाल के आज एक गरीब परिवार जो है, एक गरीब व्यक्ति 5,500 से 7,000 रुपए किस प्रकार जमा करेगा? वो जमा करके अपने घर में कनेक्शन लेगा, नहीं कर सकता है। उस विषय पे हम लोग आंदोलन करने का है, हम आंदोलन कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको जितना कम से कम हो सके, क्योंकि वो मंथली बिल तो भर रहा है, लेकिन आप ये जो एक साथ में डिमांड उसको दे रहे हो 5,500 से 7,000, वो मत दीजिए। उसको एक नॉमिनल जो भी आपका खर्चा लग रहा है 3-4 फीट पाइप जोड़ने में, या 1,000 से 1,500 रुपए लीजिए, 2,000 ले लीजिए, लेकिन 6,000 8,000 रुपए बहुत मायने रखता है सर एक गरीब परिवार के लिए। तो इन सब विषयों पे लगातार आंदोलन चालू है। अखंड भारत विचार मंच कर रहा है और लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। सर, अखंड भारत विचार मंच का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मानव सेवा। हम मानव सेवा में जिस प्रकार से भी हम एक मानव के हम समझते हैं कि जो भी अभी देखिए, आप भी मानव हम भी मानव, अगर हम एक दूसरे को एक समकक्ष समझते हैं तो फिर बाकी कुछ तकलीफ ही नहीं। सिर्फ जहां पे शोषण हो रहा है, आज गरीबी है, उसको किस प्रकार से अपने समकक्ष लाया जा सके, ये अखंड भारत का उद्देश्य है। उसको सेवा देके, उसको जागृत करके, प्रेरित करके उसको देना है कि आप अपने बच्चे को एजुकेट करो। उनको बुक्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग, जिस प्रकार से भी वो पढ़ रहे हैं। अपने संगठन के कई जगहों पे ऐसे चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन क्लासेस। अगर बच्चा वहां से आपका 10वीं 12वीं में है, मार्गदर्शन चाहता है, तो बस्तियों के पास में एक कोई भी सेंटर अपना चालू है, वहां पे आप उसको भेजिए या यहाँ भेजिए। उसको जो अच्छे ट्यूटर हैं, इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं, वो उसको मार्गदर्शन करते हैं। सर, सरकार से क्या मांगना? सरकार को तो ऑलरेडी हम लोग दे ही रहे हैं। सरकार से मांग यही है कि अगर वो चाहती है, उसकी जो योजनाएं हैं, उसके पास में इतने कर्मचारी हैं जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये अगर सरकार के कर्मचारी को भेज के अगर अपना हर बस्ती में करवाती है तो उससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है करके अखंड भारत विचार मंच हर जगह अपनी, ये लोग हैं जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं अखंड भारत विचार मंच के साथ में जुड़ के बस।